तो दोस्तों आज हो गई है 3 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके भाजपा के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है गुजरात से, जहां पर इसी साल यहां पर विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भाजपा के 1500 से भी ज्यादा कार्यकर्ता यहां पर कांग्रेस पार्टी में हुए हैं शामिल, और कई विधायक भी हैं कांग्रेस के संपर्क में। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गांधीनगर में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए यहां पर अपनी पार्टी में 1500 से भी ज्यादा कार्यकर्ता शामिल करा लिए हैं। और खास बात तो यह है कि गांधीनगर से ही अमित शाह यहां पर लोकसभा के सांसद हैं। और वही खबर यह भी सामने निकल के आ रही है कि भाजपा के कई दिग्गज विधायक भी कांग्रेस पार्टी के लगातार संपर्क में हैं। क्योंकि आप लोगों को बताते चले, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था और मामूली से बहुमत से यहां पर भाजपा चुनाव जीत गई थी और सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार यहां पर माहौल बदला हुआ है। इस बार यहां पर गुजरात विधानसभा चुनाव की कमान यहां पर कांग्रेस पार्टी ने प्रशांत किशोर के हाथों में दे दी है और यहां पर प्रशांत किशोर ने अपना खेला शुरू कर दिया है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है, जहां पर अमित शाह की लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने तगड़ा झटका दे दिया है भाजपा को। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, महाराष्ट्र से खबर है दोस्तों। रमजान पर राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा मस्जिद से हटाओ लाउड स्पीकर वरना बजाएंगे हनुमान चालीसा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा तूल पकड़ने के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने की राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर कहा है कि अब मस्जिदों से माइक हटाना ही होगा। इसके माध्यम से राज ठाकरे ने एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को धार दी है। और अगर यहां पर देखा जाए तो लगातार देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार को मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने पर फैसला लेना चाहिए। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, ये यहां पर राज ठाकरे का कहना है। उन्होंने आगे कहा है कि लाउड स्पीकर हटाओ वरना मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। इस खबर पे दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा। इस खबर पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, सीबीआई को लेकर के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की दो टूक, बोले सरकारें बदलती रहेंगी, आप स्थायी रहने वाले हैं, इसलिए किसी के दबाव में काम बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने देश की मुख्य जांच एजेंसी सीबीआई को नसीहत देते हुए उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस रमन्ना ने एक समारोह में कहा कि कई अहम मामलों की जांच में सीबीआई की शिथिलता, निष्क्रियता और लेट लतीफी से कार्रवाई करने से जांच एजेंसी की विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में आ गई है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने जोर देते हुए कहा है कि जांच एजेंसी को स्वतंत्र बनना चाहिए क्योंकि सरकारें बदलेंगी, आप स्थायी हैं। ये यहां पर देख सकते हैं, दो टूक कहना है सीजीआई एनवी रमन्ना का। क्योंकि आप लोगों को बताते चले, मौजूदा देश के हालात हैं उससे यहां पर यह पता चलता है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को डरा धमका रही है और उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर के अब भड़के हैं सीजीआई एनवी रमन्ना। एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, शरद पवार ने साधा है मोदी सरकार पर निशाना, कहा समाज में कड़वाहट लाने का हो रहा है लगातार प्रयास, हमें कट्टरता के खिलाफ लड़ना है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर टिप्पणी करते हुए परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए शरद पवार ने कर्नाटक में समाज के कुछ वर्गों के द्वारा अल्पसंख्यक दुकानों में खरीदारी नहीं करने के आह्वान की भी यहां पर आलोचना की है। शरद पवार ने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी का शासन है, कुछ संगठनों ने अल्पसंख्यक दुकानों से साहित्य की खरीद पर रोक लगाने के लिए फतवा जारी किया है। कोई भी व्यवसाय कर सकता है, व्यवसाय अच्छा है तो हमारे समाज में सम्मान की भावना होती है।
इसके साथ ही शरद पवार ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि वर्तमान दौर में देश में धर्म के नाम पर लोगों के बीच में खाई पैदा की जा रही है। आज देश में राजनीति एक अलग दिशा में आगे बढ़ रही है, राष्ट्र एक अलग लोगों के हाथों में है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जोरदार हमला किया गया है शरद पवार की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार पर और सीधे तौर पर पीएम मोदी को लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें। महाराष्ट्र में द बीजेपी फाइल्स की तैयारी, उद्धव ठाकरे ने किया है खुला ऐलान जंग, कहा जेल से ही करूंगा भाजपा का अंत। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को पिछले 2 साल से केंद्रीय एजेंसियों की मदद से अस्थिर करने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। अब जैसे को तैसा वाले अंदाज में बीजेपी को जवाब देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने बजट सत्र के आखिरी दिन साफ संदेश दिया है कि अगर सत्ता पाने की लालच में बीजेपी उन्हें जेल भेजना चाहती है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वह कृष्ण के रूप में जन्म लेकर के कंस यानी कि बीजेपी का खात्मा जरूर करेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे अब एक्शन मोड में आ गए हैं और भाजपा से आर पार की लड़ाई का यहाँ पर ऐलान कर दिया है। इस बीच एक और अपडेट बताते चलें आप लोगों को। देश महंगे मोदीवाद से त्रस्त पस्त है, बीजेपी की चुनावी जीत देश के लोगों से लूट का लाइसेंस हो गई है। कांग्रेस पार्टी का जोरदार हमला। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने देश के किसानों से आंदोलन का बदला उर्वरक की कीमतें बढ़ा करके लिया है और 1 अप्रैल से जनता पर 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की महंगाई का बोझ यहां पर डाल दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार ने 62 करोड़ किसानों से बदला लिया है और डीएपी खाद की कीमत यहां पर 150 रुपए प्रति बैग बढ़ा करके 1350 रुपए कर दी है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने मोदी सरकार को तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर के भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि तेल कीमतें बढ़ा करके मोदी जी आजकल गुड मॉर्निंग गिफ्ट दे रहे हैं जनता को। ये यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और अपडेट बताते चले आप लोगों को। फसलों की एमएसपी पर कमेटी बनाने को लेकर के गंभीर बिल्कुल भी नहीं है मोदी सरकार। किसान नेताओं ने सरकार की नीयत पर उठाए हैं सवाल। आप लोगों को बताते चले सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के उस प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया जिसमें उसे एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में शामिल किया जाना था। करीब 40 किसान संगठनों का संयुक्त संगठन किसान मोर्चा के द्वारा साल भर से अधिक समय तक किए गए आंदोलन में एक मांग यहां पर एमएसपी की गारंटी भी थी। मोर्चा के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस सवाल का एक ही जवाब है और वह है कि सरकार की बेईमानी और गुमराह करने की कोशिश। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि सरकार की असली नियत एमएसपी पर चर्चा या इस पर कमेटी बनाना नहीं है, बल्कि सरकार का इरादा इस बहाने लोगों को गुमराह करना है कि देखो मोदी सरकार किसानों का कितना ध्यान रखती है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा भड़का है मोदी सरकार पर। एक और अपडेट आ रही है सामने। जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है। देश में आज एक बार फिर से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, देश में आज एक बार फिर से तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा देखने को मिला है। राजधानी में पेट्रोल अब यहां पर 104 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है और वहीं डीजल की बात करें तो 95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जिसके कारण आम जनता पर महंगाई की मार लगातार जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। गुजरात के चुनावी रण में अभी से ही कूदे हैं केजरीवाल। बीजेपी को बताया है अहंकारी, लोगों से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की है अपील। आप लोगों को बताते चलें पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी प्रचंड जीत के बाद उत्साहित अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अब अपना ध्यान गुजरात पर केंद्रित कर दिया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह क्षेत्र है। पश्चिमी राज्य में इस साल के अंत में मतदान होना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे।
और वहीं एक रोड शो भी किया है। रोड शो को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा गुजरात में 25 साल से सत्ता में है लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकी। उन्होंने कहा है कि मैं यहां किसी पार्टी की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर बीजेपी को हराने के लिए नहीं आया हूं, मैं कांग्रेस को हराने भी नहीं आया हूं, मैं गुजरात को जीत दिलाने आया हूं। ये यहां पर कहना है अरविंद केजरीवाल का। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।